हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्की कोचिंग क्लासेस में। मैं ललित कुमार आज आपके लिए वीडियो लेकर आया। वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट करिए। देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। आज अपन भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, भाग विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। आज अपन पढ़ेंगे भाग विधि। भाग विधि देखो, तो जैसे मेरे पास कोई संख्या है, मुझे किसका वर्गमूल निकालना है। जैसे पहले मैं दो संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास 25 है, 25 है ना, तो 25 का मुझे भाग विधि के माध्यम से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे इसमें दो दो के। तो ये दो का जोड़ा एक ही बन रहा है, तो जितने का जोड़ा बन रहा है अपन अब देखो इसको कैसे। जैसे हमारे पास कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास क्या है, 25 आए या 25 से कम आए, ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे 4 लेंगे, 4 को गुणा 4 से करेंगे तो 16 आएगा, ये तो कम रह गया। इसलिए 5 को गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 को यदि 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, वर्गमूल निकल के आ गया। तो ये तो दो संख्याओं का था। अगले देखो, जैसे 3 संख्याओं का 121 है, अब इसका निकालना है मुझे। तो इसमें पहले इधर से दाईं तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये दो का जोड़ा बना लिया, ये 1 रह गया। इसके आगे अपन 0 लिख सकते हैं। जोड़ा बनाने के लिए आगे 0 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे मैं एक ऐसी संख्या लूंगा जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर मेरे पास क्या आए, 1 आए। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। अब देखो, प्लस यहाँ पे मैंने जितना लिखा उसी संख्या को मैं यहाँ पे जोड़ के लिखूंगा। 1 और 1 2 हो गए। अब देखिए, 1 में से 1 घटाया, 0 बच गया। अब आगे ऐसे कैसे जोड़ा उतरेगा, ये जोड़ा नीचे ऐसे कैसे उतरेगा, 1 2 सिर्फ 2 नहीं उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लूं जिसको गुणा करने पर मेरे पास कितने आए, 21 आए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 है, 2 के बाद मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो मुझे 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। यदि मैंने 1 लिया है तो मुझे 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 21 आएगा। यदि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, क्या 2 लिखता हूं, तो मुझे 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 2 दूना 44, तो ज्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 1 लिखूं। तो मुझे तो 21 चाहिए ना, तो 1 लिखने पर 21 प्राप्त हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो कितने आ जाएंगे, 21। भाई 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएंगे। तो ये हमारा वर्गमूल निकल के आ गया। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। बिल्कुल आसान है वर्गमूल निकालना। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, जैसे 625 है, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। 625 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, वर्गमूल सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जोड़े बनाएंगे। यहाँ 2 का जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा नहीं बना, आगे 0 लिख सकते हैं। अगर 0 नहीं लिख सकते हैं तो कोई मतलब नहीं है। संख्या के अगर आगे कितने 0 लिख दो कोई महत्व नहीं होता, लेकिन संख्या के अगर पीछे में 0 लगा देगा तो उसका देखो 60 हो गया, फिर 600 हो जाएगा, 1 0 बढ़ाएंगे 6000 हो जाएगा। तो ऐसे महत्व बढ़ता जाएगा। तो आगे देखो, तो यहाँ पे देखिए, ये 625 है, इसको किस तरीके से करेंगे। 625 में मतलब पहले मैं इस संख्या को सोल्व करूंगा। इसको गुणा करने पर मेरे पास क्या आए, 6 आए। तो 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। यदि 3 लूंगा या 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 आएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही लूंगा। तो 2 को 2 से गुणा किया, 4 आ गया। प्लस मैं यहाँ पे 2 लिखा है, तो मैं 2 से ही क्या करूंगा, जोड़ के लिखूंगा। 2 और 2 4 आ गए। अब देखो आगे, 6 में से 4 गए, 2 बचे। अब जोड़ा उतरेगा ऐसे कि ऐसे 25 जोड़ा उतार लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर मेरे पास कितने आए, 225 आए। तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं। मैंने 4 की जगह क्या लिख लिया, यहाँ आगे 1 लिख लिया। तो मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 41, ये तो कम रह गया। यदि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 लिख के देख रहा हूँ, 45 को यदि 5 से गुणा करेंगे, 50 25, 5 20 और 2 22, तो कितना मिल जाएगा, 225। तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा।
45 को यदि इस 5 से गुणा करेंगे तो 225 प्राप्त होता है। तो ये हमारा 25 वर्गमूल निकल के आ गया कि 625 का वर्गमूल 25 होता है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल आसान है वर्गमूल निकालना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।